सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 कविता पंख सुनहरे। तो चलिए आइए इस कविता को पढ़ते हैं। पाठ 8 पंख सुनहरे। चलिए। परियों जैसे पंख सुनहरे, परियों के पंख बहुत सुनहरे होते हैं ना। परियों जैसे पंख सुनहरे अगर मुझे मिल जाए, मतलब परियों जैसे पंख अगर मुझे मिल जाए, उड़ू गगन में झूम झूम कर चकित सभी रह जाएं। अगर परियों जैसे पंख मुझे मिल जाएं तो मैं आकाश में उड़ जाऊं और सब चकित रह जाएंगे। पर्वत शिखरों से के कंधों पर फिर मुझको बिठलाएं, पर्वत शिखरों के कंधों पर फिर मुझको बिठलाएं, काले काले बादलों की सैर मुझे करवाएं, मिलूं गले चंदा मामा से, चंदा मामा कहते हैं ना चंदा को, चंद्रमा को, तो चंदा मामा से चुन चुन तारे लाऊं, चंदा मामा के पास जाऊं, मिलूं गले उनसे और तारे चुन चुन कर लाऊं, नील गगन की अद्भुत बातें मैं सबको बतलाऊं, नील गगन पे क्या क्या हुआ, कैसे सब रहते हैं, मैं वो बात सबको बतलाऊं। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही लगाइए, टिक करेंगे। उड़ते हुए पक्षियों व तितलियों को देखकर हमारा मन क्या करता है भाई, उड़ने का करता है ना, उड़ने का। प्रस्तुत कविता में मामा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चंदा के लिए किया गया है, चंदा मामा। परियों के पंख कैसे होते हैं? सुनहरे होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश जैसे पंख सुनहरे अगर मुझे मिल जाएं, परियों जैसे, परियों जैसे पंख सुनहरे अगर मुझे मिल जाएं, पर्वत शिखर के कंधों पर पर्वत शिखरों के कंधों पर फिर मुझको बिठलाएं, मिलूं गले किससे? चंदा मामा से। किससे? चंदा मामा से चुन चुन तारे लाऊं। चलिए बच्चों सुलेख है, ये व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।